हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद खान और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्टडी केयर एजुकेशन पॉइंट पर। और स्टूडेंट्स एंड ऑल माय डियर्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्टनरशिप का न्यूमेरिकल पोर्शन, जो कि मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया था पार्ट 3 में, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स के एडमिशन करने के बाद कितने खाते हम क्रिएट करते हैं, ये मैं पिछली वीडियो में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे चुका हूं। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो खाते कैसे बनाते हैं, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज मैं एक प्रॉब्लम लेकर के सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव अ स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल दे करके कोशिश करूंगा कि बहुत ईजीएस्ट और सिंपल वे में आपको समझाऊं, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको भी इंजॉय करने में मजा आएगा मेरे साथ पढ़ने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि कुछ इस तरह है कि नए पार्टनर के एडमिशन करने के वक्त कौन कौन से खाते बनते हैं। ये तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वो बनते कैसे हैं उसी क्वेश्चन को क्वेरी में लेकर के आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करके आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए मेरे पास एक अकाउंट की बुक है जो कि यूपी बोर्ड से है। तो इसमें एक क्वेश्चन है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, पार्टनरशिप के एडमिशन का। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि 31 मार्च यानी कि 31 मार्च 2012 को पी और क्यू दो साझेदार थे। कौन कौन साझेदार थे? मैंने पहले ही बताया था, 4 अकाउंट बनाए जाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट। कैश बैंक मैंने यहाँ नहीं क्रिएट किया है क्योंकि मेरे पास जगह कम होने की वजह से, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन है भी नहीं कैश बैंक की। टोटल कैश को हम डायरेक्टली यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, इसलिए मैंने कैश बैंक का नहीं बनाया, लेकिन आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट्स हैव अ स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू स्टार्ट कराने की कोशिश करूंगा। मेरे हाथ में इस वक्त यूपी बोर्ड की बुक है जिसपे लिखा हुआ है पी और क्यू दो पार्टनर थे, जो कि पार्टनर कैपिटल में पार्टनर्स के नाम लिखेंगे पी एंड क्यू, और इन्होंने इनका चिट्ठा भी दिया हुआ है, इनकी बैलेंस शीट पिछली दी हुई है जिसमें दायित्व साइड भी दी हुई है, एसेट साइड भी दी है, इनकी लायबिलिटीज और एसेट्स इनकी दी हुई है। और इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान और इजीएस्ट वे ये है, सबसे पहले आप एक चीज पॉइंट आउट करेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट हमें किस किस चीजों पर करनी है। इसमें देखेंगे, इसमें नीचे पढ़ेंगे जरा, क्योंकि इसमें चिट्ठा जो दिया हुआ है, इनकी बैलेंस शीट जो दी, उसके जस्ट नीचे एडजस्टमेंटें दी हुई होती हैं। पहले जरा उस पर गौर कर लें। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ये जो दो पार्टनर थे इनका बारे में कुछ सारे के सारी जानकारियां नीचे दी हुई हैं। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, वह 3:1 में लाभ हानि बांटते थे। वो 3:1, वो पार्टनर कितने के थे? 3:1 के, यानी के इज इक्वल टू 3+1 बराबर 1 का हिस्सा था 3/4, और क्यों का पी के एक इसका हिस्सा था 3+1 यानी कि 1/4। एक का हिस्सा था 3/4 और एक का हिस्सा था 1/4, यानी कि पी का हिस्सा 3/4 और क्यू का हिस्सा 1/4। वो 3/4 यानी कि 3:1, 3:4 और 1:4 के पार्टनर थे। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर होती है। अब आगे इसमें और क्या कह रहा है, 1/4/2012 को वह 20,000 रुपए के साथ आर को व्यवसाय में एडमिट करते हैं। किसे लिया इन्होंने? नए पार्टनर को। पी क्यू थे, इन्होंने आर को और एडमिट कर लिया। पी क्यू थे ही, इन्होंने आर को और एडमिट कर लिया। और शर्त क्या रखी कि आर कितनी पूंजी लेकर के आएगा? 20,000 रुपए पूंजी के लिए ले जाएंगे आर से। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, जब भी नया पार्टनर आता है वो दो चीजें जरूर लेकर आएगा, एक तो पूंजी जो उसे बिजनेस में लगानी है, और एक उससे गुडविल ली जाती है, जो कि अपने पुराने पार्टनर अपने नाम का जो पैसा उससे लिया जाता है वो गुडविल होता है। मैं पहले बता चुका हूं। तो पूंजी इसके बारे में कितनी दे रखी है, कितनी लेकर के आएगा? 20,000 यानी कि 20,000 रुपए। और व्यवसाय में कितने प्रतिशत का पार्टनर बनाया जाएगा? उसे 25% का। उसे हिस्सा कितना दिया जाएगा? आर का हिस्सा कितना है? 25%। 25% का अगर मैं रेशो में निकालू तो 1/4 रेशो इज इक्वल टू 1/4 हिस्सा उसे दिया जाएगा। आर का हिस्सा कितना रहेगा? 1/4। 25% का मतलब 100 का 25%, यानी कि 1/4, 100 का चौथा हिस्सा 1/4, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो उसे 1/4 यानी कि चौथा हिस्सा दे दिया जाएगा। और उससे गुडविल कितनी ली जाएगी, ये बात देखने की है, क्योंकि इसकी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। जब भी पुराना पार्टनर जो उससे नए पार्टनर से गुडविल लेते हैं तो दोनों आपस में परस्पर बांट लेते हैं।
ये मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो इससे जरा ध्यान से देखिए कितनी गुडविल ली जाएगी, 10,000 यानी कि 10,000 रुपए उससे उसकी गुडविल ली जाएगी। डन इट, इतनी बात समझ आती है। और बस इतना ही काम करना है, इसमें और कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आपको सिर्फ गुडविल को एडजस्ट करना है और कुछ नहीं करना है। गुडविल को कैसे एडजस्ट करना है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, रिमेंबर दैट, जरा याद कीजिएगा। और अगर नहीं याद आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो जरा प्ले करके देख लीजिएगा, उसमें आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हम पुराने पार्टनर जो होते हैं जब नए पार्टनर से वो गुडविल लेते हैं तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सारा का सारा मैं पुरानी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिमेंबर करा देता हूँ आपको। 10,000 रुपीज जो लिए जाएंगे ये पुराने साझेदार द्वारा आपस में बांट लिए जाएंगे, लेकिन बराबर नहीं बांटे जाएंगे। बराबर ये तब बांटे जाते जब इनका रेशो समान दिया होता है, लेकिन रेशो समान नहीं है। जरा गौर कीजिएगा, रेशो क्या दिया हुआ है, 3/4 और 1/4 का। तो 10,000 रुपए का 3/4 रखेगा पी और क्यों कितने रखेगा, 1/4 हिस्सा। तो उसी की कैलकुलेशन करनी है, बाकी और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। एज इट इज लायबिलिटीज को उठा करके लायबिलिटीज में डाल दीजिए, एसेट को उठा करके एसेट में डाल दीजिए, क्योंकि आपने बैलेंस शीट बनाई हुई है। इस बैलेंस शीट के आधार पर नई बैलेंस शीट बना दीजिए। जो एसेट है उन्हें एसेट में डाल दीजिए, जो लायबिलिटीज खड़ी है उन्हें लायबिलिटीज में डाल दीजिए, जो कैपिटल है उन्हें कैपिटल में डाल दीजिए, और क्या करना है, जो गुडविल लेकर है उसे बांट लीजिए। बस इतनी सी बात है। डन इट, फाइन। चलिए खैर मैं करके दिखाता हूं। चलिए सबसे पहले हम दायित्व साइड को देखते हैं, नहीं लायबिलिटीज साइड। लायबिलिटीज साइड में सबसे ऊपर पड़ी हुई है पूंजी, यानी कि इनकी कैपिटल पड़ी हुई है, जो कि यहाँ दिखाई दे रही है। एक की है 20,000, एक की है 15,000। 20,000 वाली कैपिटल किसकी है, वो मैंने क्या कहा था, जितनी भी कैपिटल होगी सारी की सारी कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लगाई जाती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो लायबिलिटी साइड दी हुई है सर, इसे हम कैपिटल में क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि क्या लायबिलिटीज भी हमारी कैपिटल, हमारी एक तरह से लायबिलिटीज होती है जो हमें बिजनेस को देनी पड़ती है। और कैपिटल के लिए मैंने अलग से एक फॉर्मेट जब खाता बनाया हुआ है, तो कैपिटल को हम हमेशा वही डालेंगे, भले ये लायबिलिटी साइड दी हुई हो। ठीक है, होती है लायबिलिटीज है, लेकिन जब पर्टिकुलर खाता इसके लिए बनाया हुआ है तो उसी में डालेंगे। तो यहां लिख देंगे कैपिटल में, लिख देंगे बैलेंस के नाम से। ए ने कितना लगाया हुआ है, 20,000, यानी कि पी का कितना है 20,000 और क्यू का कितना है 15,000, यानी कि इसके 20,000 थे, इसके 15,000, दोनों के लगा दिए, दिखाई दे रहा है। डन इट, चलिए और आगे चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है लेनदार, यानी कि क्रेडिटर। क्रेडिटर्स आपको पता है लायबिलिटीज है, तो इसे उठा करके आप लायबिलिटीज साइड शो करा दीजिए, क्रेडिटर्स लिख करके। देखिए मैंने लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स लिखा और जितने के थे एज इट इज उतने के ही डाल दिए। कितने, 39,000 रुपए के आपके क्रेडिटर थे, मैंने 9,000 क्रेडिटर के नाम से लायबिलिटी साइड शो ऑफ करा दिए। इतने में कोई डाउट नहीं। चलिए और आगे चलते हैं। इसमें अब दिया हुआ है लाभ हानि खाता, यानी कि पिछली वीडियो के सारे पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। लाभ हानि खाते के लिए मैंने बताया था क्या करना है, लाभ हानि खाता लायबिलिटी साइड दिया हुआ है। अब बताइए क्या करना है। हाँ बिल्कुल सही आंसर, लाभ हानि खाते को भी हम पुराने साझेदारों का लाभ हानि है तो पुराने साझेदारों के रेशो में ही बांट लेंगे, और बांट करके कहाँ लगाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर नहीं याद आ रहा है तो मेरी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन सी चीजें एडजस्ट करता हूं। तो पुराना लाभ हानि खाता भी मैं पार्टनर्स कैपिटल में ही एडजस्ट करूंगा, पुराने पार्टनरों में। इसे नए पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चिट्ठा पुराने पार्टनर्स का है। जरा ध्यान दीजिएगा, ये चिट्ठा पुराने पार्टनर्स का है, तो इसमें जो भी आइटम्स हैं उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पुराने ही पार्टनरों के बीच होगा। डन इट, चलिए इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। पुराना लाभ हानि है, यानी कि ओल्ड पीएल, इसे ओल्ड पीएल के नाम से आप शो ऑफ करा सकते हैं। ओल्ड पीएल कितने का है, 6,000 रुपीज का। 6,000 रुपीज यानी कि 6,000 रुपए का। 6,000 में से पी का कितना हिस्सा होगा, 6,000 का 3/4 हिस्सा निकाल दीजिए, क्योंकि पी का शेयर कितना है 3/4। अब जरा निकाल दीजिए, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, 2 0 15 तिया 45, यानी कि ए का शेयर कितना है, पी का शेयर कितना है 4500 रुपए है। इसमें से पी के 4500 रुपए है हिस्सा, किसका, पी का। और इसी तरह अगर 6,000 का मैं 1/3 हिस्सा निकालता हूं, 1/4 अगर निकालता हूं तो 1,500 रुपए आता है क्यू का। तो 4500 और 1,500 इज इक्वल टू 6,000 रुपए। ये 6,000 रुपए इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे आप। डन इट, फाइन।
1500 रुपए हैं इसमें क्यू के। डन इट। हमने आर को कुछ नहीं देखे क्योंकि पुराने पार्टनर का लाभ हानि था तो पुराने पार्टनरों में बांट दिया। इतने में कोई डाउट? चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब जरा आते हैं एसेट साइड, क्योंकि लायबिलिटी साइड हमने जो भी था वो सब कुछ एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और डाल दिया है। अब हम चलते हैं एसेट साइड यानी कि संपत्तियों की साइड। संपत्तियां दी हुई हैं स्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स एसेट्स। एसेट्स तो सारी एसेट्स में ही जानी है, आपको पता है। स्थायी कहते हैं फिक्स को, और एसेट्स वो है ही फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स कितने की हैं इसमें? 25,000 रुपीज यानी कि 25,000 रुपए की फिक्स एसेट्स थी दोनों पार्टनरों पे। और स्टॉक यानी कि रहतिया, स्टॉक कितने का था दोनों पार्टनरों पे? स्टॉक था इन पे 8,000 रुपीज यानी कि 8,000 रुपए का स्टॉक दोनों पे था। और इसके बाद देनदार यानी कि डेटर, इनकी संपत्ति, देनदार हमारी संपत्ति होती है। वो देनदार वो होते हैं जिन लोगों को हमने पैसा उधार दिया हुआ है या माल उधार बेचा हुआ है, वो हमारे लिए हमारे डेटर खड़े होते हैं, वो हमारी संपत्ति है। इसलिए मैं डेटरों को भी एसेट साइड ही शो करा दूं, क्योंकि जो चीजें एसेट में दी हुई है ऑब्वियसली वो एसेट ही होंगी। ठीक है, तो देनदार कितने की दिए हुए हैं? 10,000 रुपीज के। 10,000 के देनदार भी मैंने एडजस्ट कर दिया। उसके बाद है हस्तगत रोकड़ यानी कि कैश इन हैंड, हाथ में कुछ पैसा। इन दोनों के कितना था? कैश इन हैंड कितना था इन दोनों पे? 2,000 रुपीज यानी कि 2,000 रुपए का कैश था। ये भी मैंने एडजस्ट कर दिया जल्दी से। चलिए और आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। कैश एट बैंक, बैंक में कितना बैलेंस था इन दोनों के पास? बैंक में कितना बैलेंस था ये हम शो करा देंगे। बैंक में थे इनके 5,000 रुपीज, ये भी मैंने इसमें शो ऑफ करा दिए। कोई डाउट? मैंने सारी लायबिलिटीज को लायबिलिटीज साइड डाल दिया और एसेट्स को एसेट साइड। एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में है नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मोस्टली क्या होता है इसमें एडजस्ट करना पड़ता है आपको। आपने पिछले साल फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट पढ़ी होगी, वो भी मुश्किल नहीं है। फिलहाल तो मैंने एक आसान सा क्वेश्चन कराया है आपको, इसमें एडजस्टमेंट नहीं है। जो चीजें जहां की उन्हें वहां एडजस्ट करना, बस सिर्फ एडजस्टमेंट क्या है कि होनी है, गुडविल की एडजस्टमेंट होनी है। गुडविल को एडजस्ट कैसे करेंगे? दोनों पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल मैंने पढ़ाया था। सिर्फ गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बाकी और सब चीजें एज इट इज डाल देनी है। अब जरा देखते हैं नीचे। उन्होंने आर को 20,000 रुपए पूंजी लाने के लिए कहा और 10,000 रुपए अपने हिस्से की ख्याति लाने के लिए। यानी कि आर से कैपिटल कितनी मांगी गई? 20,000 रुपए। तो आर की कैपिटल लगा दीजिए बैलेंस के नाम से। आर की कैपिटल में बैलेंस के नाम से लगा दीजिए 20,000। ये तो इसका बिजनेस में लग जाएगा। इसके बाद इसे नहीं बांटेंगे, कभी भी उससे ली हुई कैपिटल नहीं बांटते, जरा ध्यान दीजिएगा। कभी भी नए पार्टनर से ली हुई हम कैपिटल को नहीं बांटेंगे। उससे जो क्या लिया हुआ है क्या बांटेंगे हम? उससे ली हुई गुडविल जरूर बांटेंगे, लेकिन कैपिटल कभी नहीं बांटेंगे। जो वो कैपिटल लेगा उसे एज इट इज बिजनेस में लगा देंगे। उसने बिजनेस में लगाने के लिए पैसा कितना दिया हुआ है? 20,000, उसे हमने बिजनेस में लगा दिया बैलेंस के नाम से। अब उसके द्वारा दी गई गुडविल यानी कि ख्याति कितनी दी है? 10,000। इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे क्योंकि ये हमने अपने नाम का पैसा लिया है, और इसे पुराने पार्टनर इसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पुराने पार्टनर अपने रेशो में। किस नाम से? प्रीमियम के नाम से, क्योंकि ये गुडविल के नाम से नहीं बटेगा, ये उन दोनों के लिए पार्टनरों के लिए प्रीमियम है। ठीक है, तो ये दोनों पार्टनर प्रीमियम के नाम से आपस में बांट लेंगे, लेकिन बराबर नहीं बांटेंगे, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ पार्टनर अनुपातिक यानी कि रेशो वाले पार्टनर हैं। एक का रेशो ज्यादा है, एक का हिस्सा ज्यादा है, एक का कम है, तो इसलिए बराबर होते तो ये अभी 10,000 दिया, अगर बराबर के पार्टनर होते कितना कितना बांट देते हैं? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर, 5-5 हजार रुपए बांट देते अगर बराबर के होते। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि कितना कितना बांटेंगे हम? जितना जितना हिस्सा है उनका। 10,000 में पी का कितना हिस्सा है आप जरा निकाल लीजिए। 10,000 का जरा 3/4 निकाल दीजिए। मेरे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैं, आप कैलकुलेशन साफ साफ करके दिखाएंगे। मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको साफ साफ करके दूं। जरा 10,000 का 3/4 हिस्सा निकाल दीजिए, 75,000 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 7,500। 7,500 रुपए एक रख लेगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 2 4 5 20, 25 दिया। 7,500 रुपए ए पी रख लेगा और 2,500 रुपए रख लेगा क्यू। लीजिए गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने कर लिया। पी के हिस्से में कितने आई? 7,500 रुपए का प्रीमियम। पी ने कितना रख लिया? आर द्वारा दिया हुआ 7,500 रुपए, और क्यू ने कितना रख लिया? 2,500 यानी कि 2,500 रुपए, और इसने 10,000 दिए थे। इसके द्वारा दिए गए, देखो 10,000 को मैंने बांट दिया। किस तरह बांटा? उनके रेशो में। उनका रेशो कितना था? 3/4 और 1/4 का। तो 3/4 के हिसाब से पी पे कितना आ गया? 7,500, और क्यू पे कितना आ गया? 2,500 रुपए।
डन इट, फाइन। बस यही था इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, बस यही इस क्वेश्चन में था। बस अब इसका आंसर फाइंड आउट कर दिए। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं हुई, इसमें रिवैल्यूएशन बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि रिवैल्यूएशन ही कब बनता है, बना के मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इन्हें आप चारों खातों को एक साथ बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा पढ़ाने का यही तरीका और यह तरीका आसान भी बहुत है। क्योंकि जब बच्चे को चारों खाते एक साथ बने हुए होंगे, अगर इस खाते में कुछ एडजस्टमेंट हुआ तो डायरेक्टली ऊपर पहुंचेगा, उसे जाता हुआ नजर आ रहा होगा कि यहां से अगर इफेक्ट डल रहा है तो कहां जा रहा है। अगर हम एक एक करके बनाएंगे तो इतने हम इसके इफेक्ट वहां तक ले जाएंगे, तो यहां से अगर भूल गए तो क्वेश्चन सारा का सारा खराब हो जाएगा। इसलिए हम चारों खाते एक साथ क्रिएट कर लेंगे, ताकि हम अगर एसेट्स में कोई घटना या बढ़ोतरी कर रहे हो या घटोतरी कर रहे हो, डायरेक्ट उसका इफेक्ट रिवैल्यूएशन पे पहुंच रहा हो। इसलिए सारे खाते का फॉर्मेट एक साथ मैंने क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ इस खाते का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट हुई ही नहीं है, ना किसी एसेट की वैल्यू बढ़ी है, ना किसी लाइबिलिटीज की वैल्यू घटी बढ़ी है, ना किसी एसेट्स की वैल्यू घटी बढ़ी है। इसलिए यहाँ ये खाता नहीं बनेगा। ठीक है, डन इट। बस यहाँ इसका आंसर कैरी कर दिया। इसका आंसर कैसे कैरी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है, बस आपको कैरी कर लेना है। इसमें सम कर दीजिए। इसके खाते में कितने आए, 20,000 जो कि पड़े हुए हैं, सबको जोड़ दीजिए। 15, 15,000 और 17,000, एक 18,000, 19,000 रुपए। इसके हिस्से में कितना है, 19,000 रुपए। इसके 20 और 4 24 और 7 31 और एक 32। इसके में कितना है, 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज, 32,000 रुपए। इन्हीं एज इट इज इधर ले आइए। इसके हिस्से में कितने आए, 32,000, और इसके में 19,000, और इसके में 20,000। अभी देखिए यहां से कैसे कैरी करना है। अगर यहां पे रिवैल्यूएशन से कोई लॉस आता है या हानि आती, तो वो इस पैसे में से घट के जो बचता वो इनकी कैपिटल बचती, एक्चुअल कैपिटल। लेकिन अभी ना कुछ घट रहा है, तो एज इट इज यही इनकी रिमेनिंग कैपिटल बच जाएगी। इनकी कैपिटल कितनी बच जाएगी, यही बच जाएगी 32,000। यही यहां से बैलेंस शीट में चली जाएगी। इसके 19,000 और इसके 20,000। इन पे इफेक्ट कब पड़ता, अगर मेरे पिछले रिवैल्यूएशन से कोई लॉस आ रहा होता या मैंने कोई चीजें यहाँ से खरीद ली होती, इस पे तब इफेक्ट पड़ता। लेकिन अब इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिए, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 32 थे एज इट इज 32 ले जाएगा, इसके 19 थे एज इट इज 19 ले जाएगा। देखिए इनने 20 लगाए थे और 32 लेके जा रहा है, और इसने 15 लगाए थे और कितने लेके जा रहा है, 19 लेके जा रहा है। ये इसने 20 लगाए, इसका अगले साल देखेंगे। इसने 20 फिलहाल तो लगा दिए, अगले साल का प्रॉफिट इसमें भी बटेगा। ठीक है, डन इट। अब यही कैपिटल इनकी यहां ले आएंगे लाइबिलिटी साइड, पी क्यू और आर के नाम से। पी की कितनी, 32,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप मुझसे एज इट इज ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, बाय फोन भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। डन इट। अब यहाँ 32 और 20 52 और 20 72, यानी कि 71, 71,000 रुपीज ये हो गए। 71 प्लस 9 इज इक्वल टू 80,000। 80,000 रुपीज, देखिए 80,000 रुपीज इसमें आ चुके हैं। 80,000 रुपीज, अभी 80,000 रुपीज, अगर आपका इधर का भी 80,000 रुपीज ही आता है तो आपका क्वेश्चन एज इट इज सही है। अब यहाँ देखिए जरा 80,000 कैसे आएगा, यहाँ पे 25 और 10, यानी कि 35 और 10, 45 और 5, 50 और 30,000 की इसमें कैश कैपिटल प्लस गुडविल, वो 30,000 रुपीज वो भी मेंशन कर देंगे हम, जो वो नकद लेके आया था। क्योंकि 20,000 की वो पूंजी लेके आया था और 10,000 की अपनी गुडविल लाया था, तो कितने लाया था, 30,000। तो अब जरा इसे सम करके देखिए, ये भी 80,000 आ रहा है। 80,000 ये है और 80,000 ये है, यानी कि आपका क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी बैलेंस शीट इज इक्वल टू दिखाती है दोनों साइड का बराबर, तो आपका क्वेश्चन सही है। डन इट, फाइन। इतने में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे बाय फोन मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना अगर कोई क्वेरी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी की सारी वीडियो आपको ऑफिशियली मिलती रहे। डन इट, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।